देता हूं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे देखूं मैं तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 3 डब्बे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे देखूं तो भैया 2 ही अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन हमें तो बॉन्ड 4 बनाने हैं, इसका मतलब इसकी कोवलेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। तो ग्राउंड स्टेट में बात नहीं बनेगी, एक्साइटेड स्टेट में लाना पड़ेगा। तो C स्टार, तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में जंप करेगा, तो 2s1 2p3, s में एक इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आप लोग जो पढ़ते हो कि भैया 2p में 2px है, 2py है, 2pz है और ये 2s, ठीक। अच्छा, इसके बाद में हाइब्रिडेशन कराओगे तो 1s और 2p आप लोग काम में लेंगे। अब ध्यान देना जरा, सुनो, मेरी जनरली आदत होती है कि मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो फिक्स कर लेता हूं। मैं हमेशा जनरली इसको मैं एक्स एक्सिस लेता हूं, तो ये मेरी आदत है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाली दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाली जेड एक्सिस, ठीक है। तो मैं हमेशा इसको एक्स बोलूंगा, इसको वाई बोलूंगा और इसको मैं जेड एक्सिस बोलूंगा, राइट। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, कार्बन पे sp2 हाइब्रिडेशन करवा रहा हूं। तो sp2 का मतलब क्या है, एक s और 2p मिलकर sp2 हाइब्रिडेशन कर लेंगे। तो मैं पहले px py pz हटा रहा हूं, कोई सा भी px हो सकता है, कोई सा भी py, कोई सा भी pz आप ले सकते हो। तो मैं 2s के साथ में 2p ले रहा हूं, तो कोई से भी 2p मैंने लिए और sp2 हाइब्रिडेशन करवाया। अब केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडेशन के रूल्स आपने पढ़े हैं कि हाइब्रिडेशन का नाम जो पार्टिसिपेट करते हैं उसके हिसाब से आता है। तो एक s और 2p पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो sp2 आ गया। जितने पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक जैसे ड्रेस पहनते हैं, एक जैसे शक्ल सूरत होती है, एक जैसा बोलते हैं, एक जैसे दिखते हैं, एनर्जी वाइज एक जैसे होते हैं। सबका नाम क्या होगा, sp2। अब नोबडी इज s, नोबडी इज p, दे ऑल आर sp2। इनमें तीनों में एक एक अनपेयर, ठीक। अच्छा, इसके बाद में एक 2p अभी फ्री बचा हुआ है जिसने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। दिस इज प्योर ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल, ठीक है। इसने हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट नहीं करा। अब इसको 3D में देखते हैं कैसा होगा, तो ध्यान देना। तो मैं आपके लिए मॉडल बना रहा हूं। तो ये देखिएगा ये कैसा होगा, मैं यहां आके आपको बताता हूं। तो ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वो ऐसा होगा। अब ध्यान देना, ये 3D में कैसा दिखेगा ये इस बात, आई थिंक नजर आ रहा हूं, हाँ। ये 3D में कैसा दिखेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप s के साथ में कौन से 2p ले रहे हो, कौन सा p नहीं ले रहे हो। जैसे मैंने क्या करा, कार्बन पर py को इन्वॉल्व नहीं किया। अगर मैंने py ऑर्बिटल को इन्वॉल्व नहीं किया, मतलब मैंने sp2 में एक s के साथ में px लिया और pz लिया। तो अगर x और z आप लेते हो तो जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे वो तीनों xz प्लेन में जाएंगे। xz प्लेन कौन सा है बेटा, ये x है और ये z है, तो xz प्लेन ये वाला है। तो अगर आप px और pz को इन्वॉल्व करते हो हाइब्रिडेशन में, तो जो 3 sp2 मिलेंगे वो तीनों स्पेस में मिनिमम रिपल्शन पे कहां जाएंगे, किस प्लेन में जाएंगे, तो वो xz प्लेन में जाएंगे। आपने py को मान लो छोड़ दिया, तो ये 3D में ऐसा दिखेगा। ये देखिए, ये y एक्सिस ली थी मैंने, तो ये py ऑर्बिटल, क्योंकि आपने py को इन्वॉल्व नहीं किया तो ये 2 लॉक्स आपको दिख रही है, एक लॉक प्लस y में, एक लॉक माइनस y में। तो ये 2py ऑर्बिटल और xz प्लेन में ये 3 sp2 दिख रहे हैं। इनके बीच में एंगल 120 120 120, ठीक है। एक अनपेयर्ड यहां पर है, एक अनपेयर्ड यहां पर है, एक अनपेयर्ड यहां पर है और एक अनपेयर्ड 2p ऑर्बिटल में। ये कार्बन के हालात हैं। अच्छा, कोई ठेका नहीं है कि आप x और z को लो। मान लो किसी का मैंने मैं सर py को छोड़ने की जगह मैं px को छोड़ दूं क्या सर मेरे को px अच्छा नहीं लग रहा सर, मैं उसको हाइब्रिडेशन में नहीं लेना चाहता सर मैं y और z को हाइब्रिडेशन ले लूं क्या सर, ले ले बेटा, px अच्छा नहीं लग रहा तेरे को, छोड़ दे। तो जब वो जनाब px को छोड़ेंगे तो 3D में ये ऐसा दिखेगा। px को छोड़ा तो प्लस x और माइनस x पर ब्लॉक्स दिखेंगे, px प्योर फॉर्म में छोड़ दिया उसने, तो उसने किसको इन्वॉल्व किया, y और z को। तो y और z प्लेन, ये रहा, इस yz प्लेन में 3 sp2 दिखेंगे 120 के एंगल पे, 120 120 120, सिंपल।
किसी का मन है सौर, हाँ बेटा सौर मैं पीजेड को छोड़ दूं, छोड़ दे, ले छोड़ दे पीजेड को। पीजेड को छोड़ेगा तो ऐसा कि ये जेड एक्सिस पर पीजेड दिखेगा, एक माइनस जेड एक प्लस जेड। किसको इन्वॉल्व किया उसने, एक्स और वाई को इन्वॉल्व किया, तो एक्स वाई प्लेन ये रहा एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लेन में 3 sp2 दिखेंगे 120 का एंगल पे। तो चॉइस आपकी है यार, आपकी इच्छा उसको छोड़ो, आपकी इच्छा उसको लो, कोई भी दो पी ले लो, जैसा लोगे वैसा 3D में दिखेगा। मेरे लिए कन्वीनियंट रहता है ऐसा बच्चों को दिखाना, तो मैं क्या कर रहा हूं, पी वाई को छोड़ रहा हूं, एक्स और जेड को इन्वॉल्व कर रहा हूं। ये अब हमारा एक कार्बन एटम इथीन का बॉन्डिंग के लिए इंतजार कर रहा है, हाइब्रिडेशन कर चुका है। आपको पता है कि भैया हाइब्रिडेशन नाम की चीज जो होती है वो तो घर की बात होती है, तो इनमें जो डिस्क्रिमिनेशन थे इन्होंने आपस में सुलझा लिए और अब एकदम बढ़िया, अब ये ओवरलैपिंग के लिए तैयार हैं, अब इंतजार कर रहे हैं। तो अभी ये बैठ जाते हैं थोड़ी देर, तब तक दूसरे कार्बन की देखते हैं क्या बातचीत होती है। अब दूसरा कार्बन एटम ये वाला, ये भी sp2, तो उसमें भी वही कलाकारी होगी, एक SO दो पी हाइब्रिडेशन फलाना डिग्रा, वही सब बातें होंगी फालतू, तो देखते हैं कैसा होगा। चलो अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो सेकंड कार्बन है, इस सेकंड कार्बन पर मुझे एक पी ऑर्बिटल प्योर फॉर्म में छोड़ना है। तुम जो बोलोगे वो छोड़ दूंगा, तुम बोल के तो देखो, बोलो क्या छोड़ना है, कौन सा ऑर्बिटल यहां छोड़ दूं। ओके, तो कई बच्चे कह रहे सर इधर पीजेड छोड़ दो सर, पीजेड छोड़ दो सर। ठीक है बेटा, जो तू कहेगा वो छोड़ दूंगा, तू कहेगा दुनिया छोड़ दे मैं दुनिया छोड़ूंगा, तू बोल के तो देख एक बार दिल से। तो ये तूने कहा पीजेड, मैंने पीजेड छोड़ दिया, जा ठीक। चल अब देखते हैं भैया, सुनो सुनो सुनो, तो इधर पीवाई छोड़ा था और आपके कहने पर, कुछ लोगों के कहने पर मैंने इधर पीजेड छोड़ दिया। अब जरा इथीन ट्राई करते हैं, अपन इथीन ट्राई करते हैं ना, तो इथीन ट्राई करते हैं। तो देखो ये sp2 ये sp2, तो sp2 sp2 ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक। अच्छा इसके बाद में ये sp2, तो इधर हाइड्रोजन आएगा अपने s ऑर्बिटल के साथ, स्फेरिकल 1s1, मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा, ले बना, तो sp2 s ओवरलैप, तो हाइड्रोजन अपना आया, मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा। अच्छा इतना बड़ा हो गया तो बॉन्ड बनाएगा, अच्छा इधर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये देखो, तो ये अपना s ऑर्बिटल के साथ आयो, मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा, ले बना ले, इधर भी हाइड्रोजन आया, I am hydrogen with 1s1, मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा, तो ले बना ले sp2 s ओवरलैप, ठीक। खुश खुश रहे बेटा, जीवन में खुश रहे, तो परेशान नहीं हो। मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा, ले बना ले, मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा, ले बना ले बस बना लिया। अब सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, तो सिग्मा स्केलेटन तो बन गया, सीसी सिग्मा बन गया, सीएच सिग्मा बन गया। अब ये दोनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, क्यों रे ससुरे बॉन्ड बना। अब पागल हो गया, बॉन्ड कैसे बनाएंगे अपन दोनों 90 के एंगल पे, ये क्या होगी बॉन्ड कैसे बना 90 के एंगल पे, कार्बन तो तब बनता है जब पैरेलल है। ये हमारी हालत किसने की भाई साहब, कोरोना काल के बैच ने की, M1 नाम का एक बैच हुआ करता था, M1 M2, उन्होंने की, उन्होंने क्या करा, यहाँ पीवाई छोड़ दिया, पीजेड छोड़ दिया, शक्ल देख रहे हैं एक दूसरे की, पूरा समाज हंस रहा है। क्यों किया है तुमने इसके साथ ऐसा, तुमने अक्ल क्यों नहीं लगाई कि यहाँ पर कार्बन बनाना है, तो कार्बन तो तभी बनेगा जब यहाँ पीवाई छोड़ा तो यहाँ भी पीवाई छोड़ना था, यहाँ पीजेड छोड़ते तो यहाँ भी पीजेड छोड़ना था, तब तो पाई बनता। यहाँ पीवाई छोड़ दिया, यहाँ पीजेड छोड़ दिया, हंस रहे हैं एक दूसरे पे, तुम तो हंस रहे हैं, समझ में आई बात। तो फिर कॉमन सेंस रखना था कि नहीं रखना था बेचारे, ऐसे नहीं, अगर इधर पीवाई छोड़ा तो यहां भी पीवाई छोड़ो, तब जाके पीवाई पीवाई पैरेलल आएंगे और लेटरल ओवरलैप होगा और पाई बॉन्ड बनेगा, तो ऊपर वाली लॉब में ओवरलैप होगा और पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये पाई बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड बना, ठीक है। नीचे वाली लॉब्स में ओवरलैप होगा और पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये पाई बॉन्ड बना। तो प्लीज 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 लोगों को हंसने का मौका ना दें, ठीक है। हाँ कभी तुम्हारा मन है कि सर मैं इधर पीजेड छोड़ दूं तो इधर भी पीजेड छोड़, पीजेड पीजेड छोड़ेगा तो मॉलिक्यूल ऐसा दिख जाएगा, क्या समस्या। किसी का मन है सर पीएच पीएच ये पीएच पीएच, तो छोड़ो कुछ भी, उससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जो यहाँ छोड़ो वो यहाँ छोड़ना, तभी पाई बनेगा। उल्टे काम नहीं करना, यहाँ पीएच तो यहाँ पीवाई, यहाँ पीवाई तो यहाँ पीजेड, फिर तो लोग ही हंसेंगे। समझ में आता है क्या पढ़ाता हूं। ठीक है,
एक कलाकार कह रहा सर निंजा टेक्निक। राइट राइट राइट, ठीक है। चलो तो बात समझ में आई बेटा। इथीन 3D में ऐसे हम देखते हैं। तो मैंने आपको फील करवा दिया इथीन हम कैसे देखते हैं। इसको लिखने में की जरूरत नहीं है, कोई लिखने की जरूरत नहीं। क्या लिखो इसमें, आता तो है सब, फालतू क्या लिखना है। ये तो खून में होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, ये देखते हैं क्या है ये कॉन्जुगेटेड डाइईन। मतलब मैं दो इथीन, तो सुनो, एक इथीन एक और इथीन बनाता हूं, एक और इथीन और दोनों को जोड़ दूंगा, और इथीन। तब तक तुम पानी वानी पी लो आराम से। चाय वाय बनवा लो मम्मी से, मम्मी मेरा दूध बना दो, चाय बना दो। मैं तब तक ये मॉडल बना रहा हूं। तुम लोग ऑफलाइन निकलो तो मैं तुम में से किसी को बुला लेता है यहाँ पर, क्या जा बेटा मॉडल बना। ये क्या हो रहा है? देखो बच्चों, ये एक थी, ये दूसरी थी। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, जरा इन दोनों को जोड़ते हैं, तभी तो डाइईन बनेगी। तो डाइईन बनाता हूं, ध्यान देना। तो डाइईन बनाने के लिए मैंने क्या करा, इधर से एक बॉन्ड खाली किया, इधर से एक बॉन्ड खाली किया। मतलब खाली किया मतलब CH बॉन्ड नहीं बना रहे। तो यहां पर sp2 और इधर भी sp2 होगा, sp2 ओवरलैप। ये देखिए आप, ये देखिए, दिस इज अ डाइईन सिस्टम। रुको रुको, कोई बात करनी है मेरी, अब यह समझने वाली बात है बेटा। ये जो है ना, ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये वाली चीज दो तरीके से बन सकती है। हाँ, दो तरीके से बन सकती है। कैसे? इस वाले सेगमेंट में जब तुमने पाई बनाया तो मान लो PY से बनाया। इधर किसी का माने कि सर मैं PY से नहीं बना रहा, मैं PZ से बना रहा हूं, बना सकता है। ये PZ देखो, Z एक्सिस मानी थी ना अपने, PZ। तो एक ऐसे भी मॉलिक्यूल बन सकता है कि इधर PZ हो और इधर PY हो। ठीक। दूसरा क्या हो सकता है, इधर PY यहां भी PY, दोनों हो सकते हैं। लेकिन पता है ज्यादा अच्छा कौन सा है बेटा? ज्यादा अच्छा ये वाला है, PY। क्यों ज्यादा अच्छा है, इसको ध्यान से समझना। जब ये PY इस तरीके से होगा, इधर भी PY इधर भी PY, मतलब सारे के सारे अगर PY हैं तो ये सारे के सारे कार्बन एटम सेम प्लेन में आ गए। जब सेम प्लेन में आएंगे तो इनमें रेजोनेंस होगा। हाँ, रेजोनेंस होगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी ऐसी। हम लोग कहते हैं ना दोनों कार्बन कॉन्जुगेशन में हैं, तो ये देखिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी। इसी को कहते हैं रेजोनेंस। पता है ये क्या हो रहा है, आप समझना। ये ससुरा कार्बन कैसे बना बीच में? तो ये तभी बनेगा जब यहां PY है, यहां PY है, तो ये बन जाएगा। बताओ कैसे बनेगा? यहां की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आप एक काम करो, किसको दे दो? उस कार्बन को दे दो। जा रहे उधर का, जा उधर उधर। ये इन जन आपको ऊपर ने क्या करा, लॉन्ग दे दिया, तो इनके p ऑर्बिटल में लॉन्ग आ गया, ये बेचारे p ऑर्बिटल खाली हो गया। अच्छा, ऐसे ही यहां का पूरा डेंसिटी इधर देकर ये देखिए, दिस इज पाई बॉन्ड बिटवीन दीज टू कार्बन। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज। इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। इसीलिए आप लिटरेचर में पता है क्या पढ़ते हो, मैंने शायद नहीं लिखवाया बट आप पढ़ते हो रेजोनेंस के रूल में, ऑल द एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन सेम प्लेन। अरे ससुरे, उसका ये मतलब है कि जब चारों के चारों कार्बन एटम सेम प्लेन में होंगे तो उनके p ऑर्बिटल पैरेलल आ जाएंगे। पैरेलल आएंगे तभी तो लेटरल ओवरलैप होगा। रे समझ में आई बात? अगर ये सेम प्लेन में नहीं होते, ये देखिए, ये सेम प्लेन में नहीं होते, अलग अलग प्लेन में होते, ऐसा होता कि इनका प्लेन अलग है, इसका प्लेन अलग है, तो बना ले बना पाएगा। कैसे बनाएगा? यहाँ PY है, यहाँ PZ है 90 के एंगल पे, तब कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। तो लिटरेचर में जो आप ये पढ़ते हो ना लाइन कि फॉर रेजोनेंस ऑल द एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन सेम प्लेन, उसके पीछे का भावार्थ ये है
कि जब वो सेम प्लेन में होंगे तो उनके पी ऑर्बिटल पैरेलल आ जाएंगे, और पैरेलल आ जाएंगे तो फिर उनमें लेटरल ओवरलैप आराम से हो पाएगा। क्या आपको उसका भावार्थ समझ में आया? हाँ, ठीक है। अब सुनो सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी में तो ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। कई तो सोचते होंगे कैसा अजीब टीचर है यार, ऐसा लगता है ससुरा खुद ही पढ़ रहा है, खुद ही पढ़ा रहा है। क्यों? सही बोल रहा हूं? कई तो ऐसे सोचते होंगे, मतलब अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, हमसे तो मतलब ही नहीं है। चलो देखो, तो अपने को ये बात समझ में आ गई कि नहीं, चारों एटम सेम प्लेन में रहना है, सेम प्लेन में रहना है तो पी ऑर्बिटल जो होंगे वो पैरेलल आ जाएंगे तो पाई। लेकिन एक और बताऊं इंटरेस्टिंग बात, बेटा ये ऐसे हैं सेम प्लेन में, लेकिन ये तो भी कॉन्जुगेटेड डाइंग ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। बताओ ये कैसे एग्जिस्ट करता है? ऐसे। यस यस यस, बिल्कुल। इसीलिए आप देखिए जिगजैग बनाया है मैंने वहां पर, मैंने ऐसे नहीं बनाया, ऐसे नहीं बनाया, ऐसे नहीं बनाया, हमने इसको ऐसे बनाया। इसका कारण बताओ? इसका कारण ये बच्चा अभी भी लेटरल ओवरलैप आराम से हो जाएगा, पीवाई आराम से पाई बॉन्ड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये ऐसे रहता है तो कहीं ना कहीं रिपल्शन है। ये देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में बात कर रहे हैं, हाय हाय, ये देखो ससुर है, वैन डर वालिस क्रॉस हो गई तो छूछा हो रही है, फूफा हो रही है, फू फू ऐसा हो रहा है, तो रिपल्शन हो रहा है। तो ये ऐसे नहीं, इसीलिए ये ऐसे रहना पसंद करेंगे, दूर रहना पसंद करेंगे। तो दिस ट्रांसॉइड, इसको बोलते हैं ट्रांसॉइड, की दोनों पाई बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो सच कंफर्मेशन इज बेटर देन दिस वन। दिस इज सिसॉइड, जब दोनों ऐसे। लेकिन जब दोनों ऐसे रहते हैं तो कहने के दोनों हाइड्रोजन जरूरत से ज्यादा स्पेस में पास आ रहे हैं, और स्पेस में पास आ रहे हैं तो इनकी वैन डर वाल्स रेडियाई क्रॉस हो रही है। तो पीरियोडिसिटी में शायद आप पढ़ते हो, वैन डर वाल्स रेडियाई करके एक टर्म होती है जिसमें आपको पढ़ाते हैं कि दो एटम के बीच की डिस्टेंस फिक्स है, उससे ज्यादा अगर ससुर क्लोज आए तो उनमें फूफा चालू हो जाती है, उनमें रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करना चालू कर देते हैं। कभी फूफा चालू हो गई तो दिस इज नॉट गुड। तो ऐसा, इसका मतलब ये जो कॉन्जुगेटेड डाइंग होगा वो ऐसे एग्जिस्ट करेगा एक्चुअली। बात समझ में आई? ओके ओके, राइट 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 राइट, चमक गया, परफेक्ट परफेक्ट। ये चमकना क्या होता है समझ नहीं आता मेरे। चलो, तो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज मोर स्टेबल। तो तुम्हें अब कॉन्जुगेटेड डाइंग समझ में आ गया, और मेरे हिसाब से रेजोनेंस का फील आया कि अपन कैसे पाई का मूवमेंट कराते हैं, तो पाई कैसे बनते हैं, क्या होता है, क्यों अपन पी ऑर्बिटल का क्या लफड़ा है, ये सब। अब अपन बेंजीन बनाते हैं, बेंजीन, माय फेवरेट बेंजीन, बेंजीन। अब बेंजीन को 3D में देखते हैं। सुनो, बेंजीन को मैं बिना मॉड्यूलर से हवा में बनाता हूं, देखते हैं तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। तो ये बेंजीन तुम्हें यहां हवा में दिखेगी, अगर तुमने जैसा मैंने कहा वैसा देखा तो आर यू रेडी? मैं तुम्हें बेंजीन हवा में बताता हूं, राइट? चलो रेडी, देखते हैं कितने लोगों को बेंजीन दिखती है। तो पहले तो गहरी लंबी सांस ले लो, 2-4 बार अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो फटाफट, ताकि ब्रेन को ऑक्सीजन जाए। फिर अपन चालू करेंगे। तो फूफा कर लो तुम भी आराम से। कर लिया? गहरी लंबी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, फिर गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो। देखो, ध्यान देना, बेंजीन में 6 कार्बन है, ओके? हर एक कार्बन sp2 है, तो मैं हर एक कार्बन पे क्या कर रहा हूं, py छोड़ दूंगा। py छोड़ दूंगा तो यहां पर py छोड़ूंगा, तो एग्जैक्ट प्लेन में 3 ऑर्बिटल बनेंगे और वो ओवरलैप करेंगे। तो ध्यान देना, बेंजीन बना रहा हूं मैं ध्यान से। तो यहां पर कार्बन सांस लेता हुआ नजर आएगा, ध्यान से देखना। इधर आता हूं पास में तुम्हारे। ब्लिंक कर रहा है कार्बन, ठीक है? तो बिल्कुल अभी डिस्टर्ब नहीं होना। तो यहां पर कार्बन ब्लिंक कर रहा है, राइट? अब इसके 3 सिग्मा बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। अब मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा हूं, ध्यान देना। कार्बन 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 कार्बन
कार्बन, कार्बन कनेक्टेड विद इनिशियल कार्बन। अब हाइड्रोजन बना रहा हूं, दो हाइड्रोजन एक साथ बनाऊंगा, एच 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 एच, ठीक है। अच्छा, अब पी ऑर्बिटल बना रहा हूं, पी ऑर्बिटल हर एक प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो पी ऑर्बिटल दो लो, ऊपर लो नीचे लो, ऊपर लो नीचे लो, एक इलेक्ट्रॉन, राइट। अब पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कैसे हो सकता है इन दोनों में? तो यहां पाए, इन दोनों में, तो इन दोनों में पाए, तो इन दोनों में पाए। फर्स्ट कैपिलर स्ट्रक्चर, पाई पाई पाई। अगर इन दोनों में पाई बन सकता है तो इधर भी बन सकता है, अगर इधर बना तो पाई पाई पाई। इसका मतलब इधर भी पाई, इधर भी पाई, इधर भी पाई, उधर भी पाई, ये पाई, ये पाई। अरे वाह, डीलोकलाइज लूप। समझ में आया बेंजीन? कितने लोगों को दिख गया? कितने लोगों को बेंजीन दिखा? कलरफुल ऑब्जर्व किया है, वाह यार, वाह वाह वाह। चलो बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो जिनको दिख गया इट्स ओके, जिनको नहीं देखा, अरे क्या करना आपने अपने काम पे नहीं जीवन में, तो अपने को देखना भी नहीं, आओ क्या करना फालतू। तो नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, मत परेशान। अब जब 3D में नहीं दिखा तो 2D में देखते हैं, जब 3D में दिख नहीं रहा तो क्या करना, पहले दोबारा, कोई दोबारा नहीं, क्या काम है अपने दोबारा। देखो बेटा, बेंजीन ऐसा होगा, सिग्मा स्केलेटन, और हर एक प्लेन के परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल, एक लोग ऊपर एक लोग नीचे, ये तो सही चीज बनती है बरस। ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन और ये लेटरल रोड है, ये लेटरल रोड है, ये लेटरल रोड है, ठीक है। एक पेकुलर स्ट्रक्चर ये। अच्छा, दूसरी पेकुलर स्ट्रक्चर, दूसरी पेकुलर स्ट्रक्चर यहाँ, तो इसका ऑर्बिटल व्यू कैसा, ऐसा होगा। तो जिनको 3D में नहीं दिखा मत परेशान हो रहे, कुछ नहीं, 2D में देख लो, क्या फर्क पड़ता है, 2D में समझ में आ रहा है, क्या काम 3D का। समझना था तो उसी वक्त समझना था। तो क्या इधर पाए, इधर पाए और इधर पाए, राइट। अच्छा, एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल तो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा होता है बेटा। एक्चुअल में रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होता है, तो वो ऐसा होता है, मैं यहां बनाता हूं, ये आपको ये जरूर कॉपी करना है। रेजोनेंस हाइब्रिड आपका ये, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ऑर्बिटल वाइज अगर देखें तो ये कैसा होगा, Okay, okay. Okay. ऑर्बिटल वाइज इधर पाए, इधर पाए, इधर पाए, तो पाए और भी बन सकता है, इधर पाए, इधर पाए और इधर पाए। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो इसको जरूर आप बनाइए, कॉपी करिएगा, ठीक है। 2D में तो सबको समझ में आ रहा है। तो ये बेंजीन का ऑर्बिटल व्यू, पहले आप ये बनाइए, फिर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, बनाओ जरा। हाँ, इसको नोट करिए बेटा, इसको नोट करिए। इसका मॉडल, चल मैं मॉडल बनाता हूं, बनता है क्या, मेरे पास इतने कार्बन है क्या, देखता हूं मॉडल बनता है क्या। तब तक तुम ये कॉपी करो, अगर मॉडल बन जाएगा तो सबको दिख जाएगा। अगर मॉडल बन गया तो जिनको नहीं दिखा उनको भी दिख जाएगा। देखते हैं मॉडल बनता है कि नहीं।
बिल्कुल, ये रहा बेंजीन, पाई बॉन्ड कम है यारों, ये रहा बेंजीन, दिस इज बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर पाइप कम है भाई मेरे पास, तो यहाँ पाइप महसूस कर ले, ये पाइप यहाँ पर एच भी कम है मेरे पास, एच नहीं क्या देखें, एच भी यार, ये देखो एच की हालत क्या हो गई है बेटा, ये एच की डंडी टबड़ी टूट गई, छोटा सा एच सब टूट गया, बहुत पुराने मॉडल है यार ये लेकिन अभी ये टूट गया, देखो फिर से जा ही नहीं रहा है। यहाँ पाए तो ये रहा बेंजीन। ठीक है, तो ये बेंजीन, इसको मैं तुम्हें यूं दिखाता हूं, इधर पीछे ही पाए। अब सुनो, एक केमिकल स्ट्रक्चर ये यहाँ, अब यहाँ भी तो पाए बन सकता है, यहाँ पाए बनता है तो दूसरी केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी ऐसे, तो ध्यान देना, एक पाए यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो दूसरा पाए यहाँ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ, ये यहाँ, तो एक्चुअल में क्या पूरा घूम रहा है, पूरा घूम रहा है। आई थिंक आप सबको दिख गया, आप सबको दिख गया, परफेक्ट। टिल्ट रखूं, ये ऐसे और अच्छा दिखेगा, ऐसे तुम्हें और अच्छा दिखेगा, हाँ ऐसे अच्छा दिखेगा यहाँ, लेकिन पाया वो मेरे पास पाइप नहीं है बेटा यार, थे वो घूम गए, तो यहाँ भी पाया है, ठीक है ना। या तुम कहो तो मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे लगाता हूँ, एक पाया यहाँ लगाता हूँ, चलेगा, तो ये तुम्हें और अच्छा दिख जाएगा। हाइड्रोजन भी मस्ती कर रहे हैं यार, पार्टी आप देखो जरा, दिख गया, हाँ। तो देखो यहाँ पर पार्ट बन रहा है, तो एक सिचुएशन यहाँ भी तो पार्ट बन सकता है, तो ये देखिए ये पार्ट, अब की बार इधर पार्ट, और इक्विवेलेंट आरएस, कार्बन में बेंजीन में इक्विवेलेंट आरएस है, तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस एक्सेस से मैं घुमा दूं, तो दूसरी बनी कि नहीं बनी, दे टू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये मॉडल कहां से खरीदे हैं बेटा, आप चाहो तो मुझसे ले सकते हो, चिंता नहीं, आप मुझसे ले सकते हो। ये जो एक हाइड्रोजन है ना, ये वाला, ये ज्यादा नहीं, 1 लाख रुपए का आता है, ये 1 लाख रुपए का हाइड्रोजन है ये एक। एक बात बोलूं बच्चों, मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, मतलब आप बच्चों की बात करो जिनको मैं पढ़ाता हूँ, उनके लिए अनमोल चीज है, इसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता, क्योंकि ये मॉडल से तुम्हें जो व्यू मिला है, जो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, उससे ऑर्गेनिक कितनी अच्छी समझ में आएगी, और ऑर्गेनिक जब अच्छी समझ में आएगी, आप अच्छा स्कोर करोगे, अच्छी जगह से अपना बीटेक करोगे, जिंदगी बन जाएगी यार। तो मेरे लिए आपके लिए अनमोल है बेटा। चलो 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 ठीक है, लेकिन अपन ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ेंगे यार, सीरियस होकर पढ़ाने में मजा नहीं आता ना, तुम्हें मजा आता है पढ़ने में। चापू प्रेजेंस है चलो छाप लो बेटा। अब जैसे तुम्हें बेंजीन का 3D व्यू दिखा ना, तो इसको मैं एनिलीन, और फिर देखना कितनी चीजें तुम्हें समझ में आएगी, इतनी बढ़िया समझ में आएगी तुम्हें। फटाफट छापो, अब अपन एनिलीन को 3D में देखेंगे। डन। चलो बच्चों, तो ये बेंजीन अपन ने 3D में देखा, अब अपन एक काम करते हैं, एनिलीन को 3D में देखते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें एनिलीन दिखाता हूं, तो इसी को मैं कोरिलेट करूंगा एनिलीन से। तो एनिलीन के अपन नई स्लाइड लगाते हैं। एनिलीन देखो, अब मैं कैसे आराम से बनाते चला जाऊंगा, और तुम्हें किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स महसूस होंगी, उसकी फील आएगी। ये अपना एनिलीन होता है बेटा, तो अपन एनिलीन को 3D में बनाना चाहते हैं। अब मॉडल नहीं, अपन तो ऐसे ही देख लेते हैं। बेंजीन दिख रहा है ना, तो बेंजीन को 3D में अपन सबने देख लिया, तो अपन बेंजीन बनाते हैं पहले। तो भैया पहले बेंजीन बनाओ, तो बेंजीन अपन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और पी ऑर्बिटल बनाते हैं फटाफट। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल, राइट, और इनमें लेटरल रोलेट चल ही रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन, और बढ़िया लेटरल रोलेट चल रहा है, तो मैंने इसको बना दिया, ये लेटरल रोलेट चल रहा है। ठीक है, अब समझो बच्चों, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को अपने को सोचना है, तो पहले नाइट्रोजन का हाइड्रेशन निकालते हैं।
बेटा अब हाइब्रिडेशन निकालने में एक लफड़ा है। सुनो सुनो सुनो, तुम्हें मैं हाइब्रिडेशन पूछूंगा, तुम गलत निकाल दोगे। तुम लोग पता है क्या सोचोगे? तुम लोग सोचोगे कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3 है, sp3 है, बट नहीं, ये sp2 है। तो हाइब्रिडाइजेशन में मैं तुम्हें एक कहानी, एक चीज बताता हूँ लोन पेयर के बारे में, वो ध्यान रखना। लोन पेयर को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में लें या ना लें, केमिकल बॉन्डिंग में आपने जो भी लोन पेयर देखे हैं वो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होते थे, इसीलिए आपने वहां पर कॉन्जुगेशन का कोई कुछ पढ़ा नहीं था। लेकिन अगर लोन पेयर लफड़े में है, कॉन्जुगेशन मतलब लफड़े में है, तो याद रखना हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त, क्योंकि हाइब्रिडेशन में आप सिग्मा बॉन्ड भी लेते हो, लोन पेयर भी लेते हो, तो लोन पेयर को आपको हाइब्रिडेशन में लेना है कि नहीं लेना है वो देख चेक करना, लफड़े में तो नहीं है ना। अगर आपको कोई लोन पेयर लफड़े में दिखता है, पाई बॉन्ड के साथ लफड़े में या कहीं पर लफड़े में दिखता है, लफड़े वाले लोगों को मत लो अपने साथ, बेकार। तो अगर लोन पेयर लफड़े में है, छोड़ो उसको यार, लफड़े में यार फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो, छोड़ दो उसको छोड़ के हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करो। हाँ, तो कोई तुमसे पूछे एनिलीन में इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताइए, लोन पेयर तो लफड़े में, ये देखो ये रहा लफड़े में, और अगर लफड़े में है तो छोड़ दो, लफड़े में तो टाइम वेस्ट मत करो, छोड़, ऑलरेडी लफड़े में, छोड़ो। तो 3 सिग्मा लोन पेयर को इन्वॉल्व नहीं किया, हाइब्रिडेशन विल बी sp2, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे सोचो, इधर देखो, जैसे ये पायरॉल है, इसमें हमें इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन निकालना है, सपोज निकाल के बताओ मुझे पायरॉल के नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो 3 सिग्मा दिख रहे हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अब अपने को लोन पेयर के बारे में सोचना है, तो कमल ने एक बात बताई, अगर किसी एटम का लोन पेयर लफड़े में है, छोड़ दो, अवॉइड इट, छोड़िए उसको, हाइब्रिडेशन में छोड़ दो। तो 3 सिग्मा हाइब्रिडेशन विल बी sp2। मान लो बेटा ऐसा होता, सुनो, जैसे मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, ये होता। अब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताना है अपने को, यहां ध्यान देना, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताना है। तो इसमें सिग्मा कितने हैं? सिग्मा, ये सिग्मा, डबल बॉन्ड में सिग्मा पार्ट, तो 2 सिग्मा तो अपने को दिख गया। अब अपने को लोन पेयर का देखना है, लोन पेयर दिख तो रहा है। अब लोन पेयर को मैं हाइब्रिडेशन में लूं कि नहीं लूं, इसके लिए चेक क्या करते हैं कि लफड़े में तो नहीं है, लफड़े में है कि नहीं, वो कैसे चेक करते हो, तुम्हें आता है। जब भी लोन पेयर का लफड़ा चेक करना, स्टार्ट फ्रॉम लोन पेयर है। अब इधर जाऊं कि नीचे जाऊं, बताओ, इधर जाऊं कि नीचे जाऊं लफड़ा चेक करने के लिए? नीचे। जब भी बाइफर्केट होते हैं और अलग अलग दिखता है तो पाई की तरफ जाते हैं, बताया था मैंने। तो करेक्ट तरीका हमारा होगा है मतलब नहीं है, दिस लोन पेयर नॉट इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन, not in conjugation, and this lone pair is in conjugation. This is the difference between these two lone pair, this LP in conjugation. तो हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर को लेना है कि नहीं लेना है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि लोन पेयर लफड़े में तो नहीं है रे। अगर लफड़े में तो छोड़ दो, नहीं है तो ले लो। तो लोन पेयर को साथ लेना है कि नहीं लेना है, उसके लिए फंडा याद रखें, लफड़े में तो छोड़ दो वरना साथ ले लो। बताओ भैया, इस लोन पेयर को साथ लें कि छोड़ दें? बताइए, साथ लें कि छोड़ दें? साथ लें कि छोड़ दें? साथ लो। हम साथ साथ हैं, तो हम साथ साथ हैं। तो स्टेट फैक्टर देता है 2 और 1 3, तो हाइड्रोजन विल बी sp2। समझ में आया लोन पेयर की कहानी? तो क्या फंडा हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर का? लफड़े में तो छोड़ दो वरना हम साथ साथ हैं। ये लाइन लिख लो, केके सर डायलॉग, केके सर डायलॉग अबाउट लोन पेयर, केके सर डायलॉग अबाउट लोन पेयर, कि भैया उसका हाइब्रिडेशन लेना है कि नहीं लेना है, whether we have to count lone pair in hybridization or not। तो उसके लिए सर का डायलॉग क्या? लफड़े में है तो छोड़ दो वरना हम साथ साथ हैं। लिख लिया? लफड़े में है तो छोड़ दो वरना हम साथ साथ हैं। वाह 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 सर, वाह वाह। अरे कुछ नहीं, किस्से कहानी कविताएं हैं और क्या, जीवन बस यही है।
चलो भैया, ये पिरिडीन कहलाता है। ये तो इमिडाजोल वैसे, पर छोड़ो उसको। पिरिडीन के नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बताओ। इसका हाइड्रोजन बताओ। बताओ भैया, हम साथ साथ हैं कि छोड़ दो? तो भैया लोन पेयर नॉट इन कॉन्जुगेशन, एलपी नॉट इन कॉन्जुगेशन। एलपी नॉट इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन मतलब हम साथ साथ हैं। दो सिग्मा लोन पेयर, हाइब्रिडेशन विल बी sp2। ठीक है, जैसे और हाइब्रिडेशन निकाल के बताओ मुझे। इसमें ऑप्शन का, इस ऑप्शन का हाइब्रिडेशन क्या होगा बताओ। ये फ्यूरेन है, ये थायोफीन है। बताइए हाइब्रिडेशन बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश, राइट आंसर इज sp2। ससुर sp3 लिख रहे हैं कई कलाकार। अरे भाई साहब, काश जो मैं पढ़ाता हूं वो याद रहे। काश मैंने जब कॉन्जुगेशन पढ़ाया था, मैंने कहा था किसी एटम का लोन पेयर अगर लफड़े में दिखे तो, और एक से ज्यादा लोन पेयर हो तो पूरे खानदान को लफड़े में मत लेना। बोला था कि नहीं बोला था? फिर तुमने पूरे खानदान को उठा के लफड़े में ले लिया। अगर कॉन्जुगेशन दिख भी रहा है तो एक ही लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में लेंगे। तो एक लोन पेयर को हम कॉन्जुगेशन में लेंगे, तो सपोज इसको मैं कॉन्जुगेशन में ले रहा हूं, इन कॉन्जुगेशन। तो दूसरे को नॉट इन कॉन्जुगेशन लेना है, नॉट इन कॉन्जुगेशन लेना है। तो अगर एक एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर और कॉन्जुगेशन दिखता है तो मैक्सिमम एक लोन पेयर को ही कॉन्जुगेशन में लेंगे। और ऐसा भी नहीं करना सर ये इधर कॉन्जुगेशन में वो इधर कॉन्जुगेशन में, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो आप समझ में आएगा, क्योंकि मैं ऑर्बिटल डायग्राम तुम्हें सिखा रहा हूं। ठीक है, तो अभी समझ में आ जाएगा। बट ये याद रखें, एक को कॉन्जुगेशन में ले, दूसरे को ना ले। तो जिसको कॉन्जुगेशन में ले रहे हो उसको छोड़ दो, जिसको नहीं ले रहे उसको ले लो। तो साथ ये आएगा, ये नहीं। तो क्या होगा, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। एक लोन पेयर आपको लेना है तो 3, तो हाइड्रोजन sp2। ठीक है, तो मेरे डायलॉग तुम भूल जाते हो यार। यहां पर भी वही कॉन्जुगेशन दिख रहा है तो एक लोन पेयर को कॉन्जुगेशन लेंगे, दूसरे को नहीं लेंगे। तो एक कॉन्जुगेशन में गया तो छोड़ दिया, जो जिसको नहीं लिया वो साथ है। तो 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो 3 हाइड्रोजन विल बी sp2। समझ में आई बात? परफेक्ट। चलो, तो लोन पेयर वाली बात बिल्कुल याद रखिएगा। लोन पेयर लफड़े में है तो छोड़ दो, वरना साथ साथ हैं, पूरे खानदान को लफड़े में ना लें। चलो, अब मैं तुम्हें ऑर्बिटल डायग्राम बता रहा था, मैं क्या बताने लग गया यार। कहां से काम हो गया। चलिए, तो मैं नाइट्रोजन पे बात कर रहा था। तो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन sp2 है। अब सुनो, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन sp2 है तो ये कैसा क्या दिखेगा। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, s में लोन ये 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 अब ध्यान देना। अब कान में ट्विस्ट। हाइड्रेशन क्या करवाना है, हाइड्रेशन करवाना है sp2। 3 sp2 बनेंगे और तीनों sp2 बॉन्ड बना रहे हैं। तीनों sp2 बॉन्ड बना रहे हैं मतलब तीनों sp2 में एक अनपेयर्ड होना चाहिए। तो क्योंकि आपको sp2 में s को इन्वॉल्व करना है और s अनपेयर्ड रखना है, तो यहां पर फिर नाइट्रोजन को एक्साइटेशन स्टेट में लेके आएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज रहा हूं मैं, 2s1 2p4, s में 1 ही रखा हूं और p में 4। ठीक है, अच्छा अब जिस p में लोन पेयर है उसको तो छोड़ दो, बाकी 2 p और 1 s को लेकर sp2 करवा दो, क्योंकि 3 sp2 मिलकर सिग्मा बॉन्ड तभी बना पाएंगे जब तीनों में एक अनपेयर्ड। तो ये 3 sp2, तीनों में एक अनपेयर्ड,
और ये p में लोन पेयर, तो 2p ऑर्बिटल में लोन पेयर। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्या करा मैंने? चलो अब 3D में देखो क्या होगा। सुनो, इसका मतलब नाइट्रोजन के ये जो 3 sp2 हैं, ये बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड कैसे बनाएंगे? ये भाई जी सिग्मा बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ, ये भाई जी सिग्मा बॉन्ड बना लेगा H के साथ, ये भाई जी सिग्मा बॉन्ड बना लेगा H के साथ। तो ऐसा होगा कुछ, ये H के साथ, ये H के साथ, ये C, तो तीनों sp2 एंगेज हो गए, तीनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, सिग्मा बॉन्ड बन गया। इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा क्या? 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल जिसमें क्या है? लोन पेयर। समझ में आई बात? इसके बाद पता है आप अब ध्यान देना, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो? आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हो, ऐसे। ये आपका तरीका होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो आपका तरीका क्या होता है बनाने का? ऐसे बनाते हो तुम। ये क्या हुआ? अच्छा, तो आपका तरीका क्या होता है? ये एज इट इज, ये एज इट इज। यहां तुम लोन पेयर बनाते हो, यहां पर डबल बॉन्ड और NH2 पॉजिटिव, ऐसा बनाते हो ना। आज मैं इसको फील करवाता हूं ये बनता कैसे। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। ये बना कैसे ससुरा? ध्यान देना। तो अभी सिचुएशन क्या है? एक 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 और यहां 2 इलेक्ट्रॉन। अब तुम इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड बना रहे हो, इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड बना रहे हो। तो ये पाई बॉन्ड बेसिकली कोऑर्डिनेट पाई है, या मैं यूं कहूं कि ये बनेगा कैसे? बैक बॉन्डिंग के थ्रू बनेगा। तो पता है क्या कर रहे हैं अपन? इसको बनाने के पहले इसको यहां शिफ्ट कर रहे हैं। बचाओ, याद है बचाओ। तो उसमें पता है क्या होता था? ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन पे गया, तो यहां पर हो गया लोन पेयर और ये हो गया खाली। और जैसे ही ये खाली p ऑर्बिटल हुआ तो इन दोनों के बीच में बैक बॉन्डिंग होगी ऐसे, तब ये पाई बनता है। और यहां पर आ गया लोन पेयर, इसीलिए हम लोग बोलते हैं यहां पर नेगेटिव चार्ज, तभी तो बोलते थे यहां लोन पेयर होगा। समझ में आया कैसे बनी वो आरएस? आई बात समझ में? चलो, जिनको नहीं समझ में टेंशन मत लेना, काम का नहीं है, फालतू। तो नहीं समझ में आया तो इट्स ओके, कोई चिंता नहीं। अच्छा, उसके बाद अपन क्या करते थे? ये तो मैं रियल फील बता रहा हूं, आरएस बनाने का इंपॉर्टेंट है। आरएस बनाते आना चाहिए, वो तो तुम सबको आती है। अब उसको मैं महसूस करवा रहा हूं, महसूस हो रहा है, ठीक नहीं हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग ऐसे करते थे, ऐसे। तो इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर किया, तो अगली बार हमने पता है क्या किया? अगली बार हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन खाली करके यहां दे दिया, तो यहां आ गया लोन पेयर और ये बैक बॉन्डिंग करा दी आगे, ये बैक बॉन्डिंग करा दी। तो ये देखो, यहां पर हमने पाई बनाया, ये जो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई वो ऐसे बनाते थे। यहां डबल, ये NH2 पॉजिटिव, यहां लोन पेयर, ऐसा। तो ये कैसे हुआ होगा? फिर से समझो कैसे हुआ होगा। अभी सिचुएशन क्या है? काफी मस्त है। अभी सिचुएशन क्या है? सिचुएशन थी अभी हमारे पास कि यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पाई बन चुका है। अब इसको मैं यहाँ ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, यहाँ ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ तो मुझे खाली करना है, तो इसको खाली कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा? इसको खाली किया पहले, और खाली करके, अरे खाली भी तो टूट ही है, खाली किया और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ठीक हो गया खाली। और फिर मैंने बैक बॉन्डिंग करा दी। ये तो यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, यहाँ लोन पेयर आ गया, तो ये वाली आगे समय दिखती है। तो इस तरीके से हम बनाते चले जाते हैं, ठीक है? राइट? चलो, तो इस तरीके से अपन वो आरएस वारएस बनाते हैं, तो वो फील आता है कि अच्छा ये कैसे आया होगा, क्या आया होगा। तो ये कहीं ना कहीं ऑर्बिटल व्यू आपको ऑर्गेनिक को समझने में और मदद करता है, इलेक्ट्रॉन्स को समझने में आपको काफी मदद ये करता है, ठीक है? तो इसमें क्या बनाओगे यार? मतलब ही नहीं, ये तो बस समझने भर का था। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो और भी अच्छा। जो हमें नहीं आता वो एग्जाम में नहीं आता, हटाओ उसको। ये तो एक्चुअल फील करवा रहा था मैं, तो फील हुआ तो ठीक और नहीं हुआ तो भी ठीक, चलेगा। क्या है ये सब तो बना चुके हैं, आरएस बनाना सबको आता ही हो, तो पहले सिखा दिया। तो इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा क्या बना लो? इसका ऑर्बिटल व्यू बना लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। केवल ऑर्बिटल व्यू बनाइए इसका, दैट्स इट। बाकी हर एक आरएस का ऑर्बिटल व्यू बनाने की जरूरत नहीं है, वो समझा दिया मैंने एक बार।
बस इतना सा काम कर लो, एनिलीन का ऑर्बिटल भी बना लो। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बन गया कभी। दिस इज एनिलीन। और लोन पेयर कहाँ है? 2p ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर, कंटेनिंग